हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त मोहम्मद नदीम बोल रहा हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आईफोन के बारे में और सैमसंग के बारे में। तो दोस्तों, सैमसंग में काफ़ी दिनों से प्रॉब्लम चल रही है उसको बाईपास करने में और उसको एफआरपी निकालने में। और आईफोन में भी बाईपास करने में काफ़ी सारा इशू आ रहा है, क्योंकि उसके लिए एक अलग से मैकबुक की ज़रूरत पड़ती है या उसको फिर फ्लैक्सी हब के थ्रू शेयर करना पड़ता है। तो काफ़ी सारा इशू आता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं आईफोन पर। तो आईफोन का ऐसा होता है, उसमें आप आई क्लाउड बिल्कुल फ्री बाईपास कर सकते हो, लेकिन उसका सीरियल एक्टिवेट कराना पड़ेगा। उसके लिए ना ही तो आपको किसी मैक की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही किसी अदर पर्सन की ज़रूरत पड़ेगी। अपने कंप्यूटर में बिल्कुल उसको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उससे बाईपास कर सकते हो, लेकिन सीरियल आपको पहले से एक्टिवेट कराना पड़ेगा। दोस्तों, ये आई रिमूव हमारा टूल है। इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ और आपको डाउनलोड इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। तो ये जैसे पहले मैकबुक में होता था, ये विंडो का टूल नहीं था। विंडो पे ये अभी लेटेस्ट में आया है। तो इसको मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। तो इसमें क्या था दोस्तों, ये पहले मैकबुक में ही चलता था, विंडो में नहीं चल पाता था। तो उसके लिए क्या करते थे, फ्लैक्सी ऐप से पोर्ट शेयर करते थे। फिर उसमें भी पोर्ट शेयरिंग में काफ़ी सारा इशू आता था, या कभी किसी कस्टमर का हो गया और धोखे से भी अगर उसने फॉर्मेट कर लिया तो फिर दोबारा बाईपास का 400-500 या जो भी उसका चार्ज आता था वो दोबारा देना पड़ता था। अब सिर्फ सभी भाइयों का इसमें आपकी इस तरीके से ये हेल्प कर सकेगा कि आपको कभी भी अगर कस्टमर का आपका कोई प्रॉब्लम आ जाती है, फॉर्मेट कर लेता है या अपडेट कर लेता है, तो आप खुद से ही उसको इस टूल के थ्रू बाईपास करके दे सकते हो। आपको दोबारा से किसी भी डीलर को या किसी भी जो बाईपास करने वाला होता है दुकानदार, उसको पैसे देने नहीं पड़ेंगे दोबारा से। एक बार सीरियल में जो भी पैसा चले जाएगा आपका चले जाएगा। तो इस टूल को सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद इस तरीके से इस टूल का इंटरफेस है। तो दोस्तों, ये अभी आईटून को मांग रहा है, क्योंकि ड्राइवर वगैरह इंस्टॉल करने के लिए आईटून को बोल रहा है। ठीक है, तो आईटून हम इंस्टॉल कर लेंगे। फिलहाल आप इसमें समझ लीजिए इस टूल में हमारे क्या क्या है। तो अभी कोई हमारे पास मोबाइल कनेक्ट नहीं है। तो मोबाइल कनेक्ट के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास कोई मोबाइल होना चाहिए। तो लेकिन मैं अभी मोबाइल नहीं है, तो सिर्फ इसी पे आपको बता दूंगा मैं। तो ये अभी आईटून को हमारा कनेक्ट करने के लिए बोला है। तो इसमें हमें सिंपल सा कुछ नहीं करना है। ठीक है, उसका हम डाउनलोड कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसमें डाउनलोड कर लेते हैं। ये हमारा डाउनलोड होने लगा। तो चलिए, डाउनलोड हो रहा। अब इसमें हम समझ लेते हैं, जैसे ये लास्ट में लिख के आ रहा है आपका यूएसबी केबल। तो यहाँ पर अगर मोबाइल कनेक्ट हो जाएगा तो मोबाइल हमारा डायरेक्ट स्क्रीन पर आ जाएगा। ठीक है, और उसमें कोई भी यूएसबी केबल का इशू नहीं आएगा। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, इसे इंस्टॉल होने दीजिए। तो जैसे कि ये हमारा टूल है, ये ओपन कर लिया है हमने। तो इसमें हमें क्या करना है, जैसे कि कोई हम आईफोन लगाएंगे तो यहाँ पर लिख के आ जाएगा आपका यहाँ पर सीरियल वगैरह और उसका ईएमआई वगैरह शो हो जाएगा। तो सबसे पहले ये चेक करने को पूछेगा, एक छोटी सी विंडो बन के आएगी। तो सबसे पहले हम चेक कर लेंगे मोबाइल सपोर्टेड है या नहीं है। और अगर मोबाइल सपोर्टेड नहीं होगा तो नीचे लिख के आ जाएगा योर मोबाइल सपोर्टेड नो सिग्नल, और सपोर्टेड होगा तो योर मोबाइल इज सपोर्टेड विद सिग्नल। तो इस तरीके से ये दोनों का आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इस पे चेक कर लेंगे और इसी से बाईपास कर देंगे। और जिससे भी आप आईफोन का सीरियल रजिस्टर्ड करवाओ, तो उससे बोले कि हमारा आई टूल पे ही सीरियल को रजिस्टर्ड करो, क्योंकि ये टूल आपके विंडो में चल जाएगा। कभी भी किसी कस्टमर का अगर आपका ये मोबाइल फॉर्मेट कर ले या अपडेट कर ले, तो आप दोबारा से इसको सीरियल एक्टिवेट कर सकते हो अपने आप से, किसी दोबारा डीलर से या किसी भी दुकानदार से कराने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, सीरियल के लिए आप हमसे भी कंफर्म कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं एक्टिवेशन के लिए। लेकिन उससे पहले सबसे पहले आपको सेट को जेल ब्रेक करना होगा। जेल ब्रेक का क्या है मसला, जेल ब्रेक कौन से सेट हो रहे हैं 5S से लेके X तक, लेकिन 14.8 तक ही जेल ब्रेक हो रहे हैं, क्योंकि 15 पॉइंट तक का या उससे आगे तक का कोई जेल ब्रेक अभी आया नहीं है लेटेस्ट अपडेट का। अगर आपका सेट 14.8 तक है
तो आपका सेट जेल ब्रेक हो जाएगा। फिर उसको आप पहले चेक करा लीजिए जेल ब्रेक करके, और जब आपका सपोर्टेड है तो उसके बाद उसका सीरियल एक्टिवेट करा के उसको बाईपास कर ले। तो दोस्तों उसके लिए तो आज के लिए ये आईफोन का जो फ्री वाला टूल है जो आपके विंडो में बिल्कुल सपोर्टेड है और 100% वर्क करता है, क्योंकि मैकबुक से इसी टूल से ही आपका आई क्लाउड विद नेटवर्क इसी से ही बाईपास होता था, लेकिन ये विंडो में नहीं चलता था। लेकिन अब इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका विंडो सपोर्ट टूल भी आ गया। तो अभी के लिए हम इसको क्लोज कर देते हैं। अब आइए हमारा जो नेक्स्ट टूल है वो क्वालकॉम सैमसंग का टूल है, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। अभी ये वायरस की वजह से इस तरीके से दिखा रहा है, तो सबसे पहले हम अपना जो एंटीवायरस है उसको डिसेबल कर लेंगे। इसको क्लोज कर देते हैं। डिफेंडर विंडो सिक्योरिटी में गए हम। अभी के लिए तो ये नो एक्टिव वायरस प्रोटेक्शन दिखा रहा है क्योंकि इसका डिफेंडर ऑफ कर रखा है, और इसका चेक कर लेते हैं। थोड़ा वेट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसे यहाँ से ओपन करके चेक कर लेते हैं एक बार, क्योंकि अगर आपके सिस्टम में एंटीवायरस है तो इसको डिसेबल कर लीजिए, उस पर नहीं रन करेगा ये एंटीवायरस। ये आ गया, ठीक है। तो आपका जो है एंटीवायरस डिसेबल होना चाहिए, तभी ये आपका ओपन हो सकेगा। और इसमें जो है आपका इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा, आपके सिस्टम पे ये एक्टिवेट हो जाएगा। अब इसको आप खोल लेंगे। तो दोस्तों ये किस तरीके से काम करता है, जैसे कि हम ऑनलाइन एफआरपी कराते थे तो उसमें मोबाइल को ऑन करके कनेक्ट किया जाता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ये जितने भी मॉडल है सब क्वालकॉम मॉडल हैं। चाहे तो आप एक मॉडल का आप चेक कर सकते हो, जैसे SMA115। यहाँ पर हम डालते हैं SMA115, SMA115F पहला मॉडल यही है। तो इसके आगे क्या डालेंगे हम, टेस्ट मॉडल, टेस्ट पॉइंट, क्योंकि सारे इसमें क्वालकॉम मॉडल है तो सारों का टेस्ट पॉइंट मिल जाएगा आपको इजीली। ये ओनली क्वालकॉम के लिए है। अब जैसे 115 का कोई से भी आप ओपन कर लो, जहाँ पर भी आपको मिल सके। जैसे कि ये है सैमसंग 115 का A11 होता है, इसे हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर इसका ये टेस्ट पॉइंट है। बैटरी हटानी पड़ेगी आपको। बैटरी हटाने के बाद इन दोनों टेस्ट पॉइंटों को कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपका क्वालकॉम पोर्ट शो हो जाएगा। आइडेंटिफाई यहाँ से करेंगे और यहाँ पर मॉडल सेलेक्ट करेंगे 115, और यहाँ पर क्वालकॉम पोर्ट जो आता है आपका, ठीक है, वो पोर्ट आइडेंटिफाई करके सिंपल सा इजी आपको एफआरपी बाईपास कर देना है। तो दोस्तों ये जितने भी क्वालकॉम हैं जो आपको इशू आ रहा था वो सारे इसमें हो रहे हैं। एमटी के सारे ज़्यादातर आपके अनलॉक टूल में हो रहे हैं, ये वाले अनलॉक टूल में। और एमटी के हैं बस कुछ ही मॉडल होंगे जो आपको बाईपास करने पड़ेंगे। उसका भी जल्द से जल्द मैं अपने चैनल पे बहुत जल्दी उसका एक अच्छा सा वीडियो लेकर आऊँगा, जिससे कि आपका एग्जाइनस का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए बने रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने दोस्तों में और अपने जो भी आपके मिलने वाले हों उनमें मेरे इस वीडियो का लिंक भी शेयर कर सकते हैं, जिससे कि आप सभी लोगों की और आपके दोस्तों की हेल्प हो सके। तो दोस्तों मुझे आपके कीमती कमेंटों का इंतज़ार रहेगा कि आपको वीडियो कितनी यूज़फुल रही आपके लिए, और ये टूल में क्या क्या आपको इशू आ रहा है या कोई इशू नहीं आ रहा आपके लिए यूज़फुल है। तो दोस्तों अपने कीमती कमेंट डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दीजिएगा, और हो सके अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपना कीमती एक लाइक का क्लियर कर दीजिएगा।
तो दोस्तों बस आज के लिए है इतने ही। बने रहिए मेरे इस चैनल पे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और अपने परिवार वालों का सभी का ख्याल रखिएगा।